से पहाड़ से घिरा हुआ दरमियान में, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैं खुद भी बाइक को मैंने दूसरे गियर में डाला हुआ है और क्लच छोड़ के चला रहा हूँ और ब्रेक टच कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ एक दफ़ा हाथ से कंट्रोल से निकल गया तो बस गया फिर काम से। ये सामने सारा नज़ारा आप देखते जाएँ। ये उतराई है, काफ़ी ख़तरनाक उतराई है। काफ़ी ख़तरनाक उतराई है। ये नीचे का नज़ारा, सामने घर है, आबादी है। काफ़ी ख़तरनाक उतराई है। एक्सीडेंट प्रोन एरिया, ड्राइव स्लो। ठीक है, ये काफ़ी ख़तरनाक एरिया है। सो मैं ख़ुद भी यहाँ पे नॉर्मल जा रहा हूँ। ये मेरी स्पीड आप चेक कर सकते हैं, तकरीबन स्पीड है 35 36। ये मैंने बिल्कुल एक्सीलेटर, ये देखें एक्सीलेटर मैंने बिल्कुल छोड़ा हुआ है, खुद ही जा रहा है बाइक, क्योंकि उतराई है, काफ़ी ख़तरनाक उतराई है और आगे काफ़ी गंदा मोड़ भी है साथ में। तो ये थी वो जगह जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। मैं आपको ज़रूर और लाजमी ये जगह दिखाऊंगा। सो मौका आ गया तो दिखा दिया। ये देखें, अब यहाँ पे मोबाइल हिल रहा है क्योंकि रोड ही इसी तरह। और है भी ख़तरनाक रोड। या फिर से चढ़ाई है। सो तकरीबन करक की हदूद ख़त्म ही हो चुकी है। या फिर से चढ़ाई है। वो पीछे की साइड जो था वो उतराई थी और ये चढ़ाई है। तकरीबन हम बस लाची के करीब ही हैं। मैंने शाम से पहले पेशावर पहुंचना है। फाइनली तकरीबन खैर से बस पहुंच ही आए हैं। देखते हैं दूसरी साइड पे रोड अगर क्लियर है तो फिर उस पर जाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक है इस साइड पे काफ़ी ज़्यादा। सिग्नल रोड है। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मज़ीद न्यू वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कुछ और लोकेशन, प्यारी लोकेशन पे। आप जाते हैं, मेरे साथ ही रहें। पेशावर 110 किलोमीटर, दरमियान में टनल है। टनल की वजह से काफ़ी इशू फेस करना पड़ेगा मुझे। बस काफ़ी करीब आ चुके हैं हम पेशावर के। टनल है दरमियान में, टनल ना होता तो बस फिर तो ईज़ी हो के जाते हैं। और अक्सर जो है टनल से अलाउ भी नहीं करते। अब देखते हैं क्या होता है, आज हमें इजाज़त देते हैं या नहीं। मेरे साथ ही रहें। ये है व्यूअर्स, यहाँ पे करक में गैस निकलती है और ये नज़र दिखाता चलूँ कि एक साइड पे बाइक चला रहा हूँ और एक साइड पे ये भी साथ में। ये देखते जाएँ। काफ़ी रश है। तो गाड़ी की स्पीड आप खुद ही चेक कर सकते कितनी स्पीड में जा रही है। सो ये आ गया खैर, बस फाइनली तकरीबन
ट्रक ख़त्म ही हो चुका अब तो यही छोटे छोटे साथ में जो देहात टाइप है वही अभी आपको दिखेंगे। तो ये रहा, ये फाइनली चढ़ाई आप चेक कर लें, देखते जाएं। अब उतराई थी, अब ये फाइनली चढ़ाई, इसके बाद मतलब ट्रक या दूध ख़त्म हो चुकी है। तो मैंने सोचा चलो अपने व्यूअर्स को दिखाता चलूँ। ये फाइनली चढ़ाई, तो ये साइड पे पश्तो में तो इसे खुड़े कहते हैं और वो आम ज़बान में वो इंफॉर्मेशन नहीं मेरे पास। वेलकम टू लाची। फाइनली हम लाची की हदूद में पहुंच चुके हैं। और इसके बाद हमने जाना है लाची टूल प्लाजा, ये रहा सामने। क्योंकि मैं पीछे नहीं देखा था, मेरे पीछे गाड़ी थी काफ़ी स्पीड में। सो ये रहा, वेलकम टू लाची टूल प्लाजा। तो ये रहा लाची लाची बाज़ार, और दूसरी साइड पे इसका बाईपास है। हमें बाज़ार में से निकल के आगे की साइड पे जाना है, क्योंकि लेट हो रहे हैं। पेशावर अब काफ़ी है, 90 किलोमीटर, तो हमें टाइम के साथ ही पहुंचना है ताकि मज़ीद लेट ना हो। बस अभी भाई एडमिट हो चुके हैं, तो जितना जल्दी हो सके, क्योंकि मैं भी काफ़ी स्पीड लगा रहा हूँ आज। तो देखते हैं क्या होता है, अल्लाह खैर से पहुंचा दे। बस तकरीबन पहुंच ही आए हैं लाची है, अब इतने दूर नहीं है, घंटे डेढ़ का सफ़र है गाड़ी में, लेकिन अब ट्रैफिक है, लाजमी बात है। तो ये है लाची का बाज़ार। मैंने सोचा चल अपने दोस्त को दिखा दे चलो। इनमें कोई शर्म हया नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ऐसे आ रहे हैं जैसे रोड इन्होंने ख़रीदा। सुना था काफ़ी अच्छे तमीज़दार है, लेकिन जो भी लाची थे उसके लिए माजरत, और काफ़ी अब छोड़े बस।
तो ये रहा अच्छी। बस यहाँ से निकलते हैं जितना जल्दी हो सके क्योंकि लेट है। पहले मैं यहाँ पे कबाब का मूड था मेरा, तो जब टाइम देखा तो ओवर हो रहा था। मैंने सोचा वजह इसके कि टाइम यहाँ पे वेस्ट करूँ, इससे बेहतर है कि बस पीछे के रख के पहाड़ों में खाना खा लिया। थोड़ा सर में पेन था तो उसके लिए चाय पिया, खैर से फिर निकल गया क्योंकि मज़ीद ख़ुद को लेट नहीं कराना चाहता था। वैसे भी ऑलरेडी लेट हूँ, तो मुझे टाइम के साथ ही पहुँचना है। क्योंकि आप देखते हैं टनल में से अगर गुज़रने देते हैं किसी कार वगैरह में फिर तो इजी होके गुज़र जाएंगे, अगर नहीं देते तो फिर काफ़ी ठहरना पड़ेगा। काफ़ी लेट हो चुका हूँ। फाइनली हम खैर से दरादम खेल पहुँच गए हैं। अभी बस यहाँ से निकलते हैं क्योंकि ये इलाका सेफ नहीं है। यहाँ से टाइम के साथ ही निकलते हैं ताकि आराम से जा सकें। मैं ये सेट करता हूँ। चलें, हो गया जी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मज़ीद न्यू वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मैं आगे भी आप लोगों को व्यूज़ दिखाता जाऊँगा। तो अभी ये थे दरादम खेल के कि मैं यहाँ से बस निकल सकूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह से खैर से यहाँ से निकल भी आए हैं। ये हैं आगे के नज़ारे, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहे थे तो टाइम के साथ ही निकलना बेहतर समझा मैंने। अगर मज़ीद लेट होता तो फिर तो नामुमकिन था कि मैं इस एरिया से निकल पाता। अभी आप लोगों ने देखा लाइव एक्सीडेंट हो रहा था, बस अल्लाह ने बचा दिया है। समझ नहीं आई कहाँ से ये बंदा पागलों की तरह इधर उधर देख रहा है। साइड से मैं आ रहा हूँ, मुझे देखा भी है, इग्नोर करके गाड़ी आगे की साइड पे ले गया। इस रोड पे स्पीड लगाने की क्या ज़रूरत है। पहुँच गया पिशावर खैर से, तो अगर 10-20 मिनट लेट हो जाता तो उसमें क्या है। नहीं, पूरा पागलपन दिखाना है।
ऐसे ड्राइवर हो ना बस फिर अल्लाह ही मालिक है। साइड से मिरर में देखना पड़ता है, इस साइड पे देखना पड़ता है, कुछ समझ नहीं आता यार। पागल है, ऐसी अजीब गरीब इनकी ड्राइविंग है। तो ये एक खूबसूरत मंजर है दर आदम खेल का। मैंने सोचा चलो अपने व्यूअर्स को भी दिखाता चलूँ। मैं तो वैसे ही जा रहा हूँ इंजॉयमेंट करने, इंजॉय कर रहा हूँ, तो आप लोगों को भी दिखाता जाऊँ। बहुत खूबसूरत पहाड़ और ये बादलों से घिरे हुए, क्या बात है माशाल्लाह, बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैं तो ट्रैवल को काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। तो ये रहा इधर आदम खेल के पहाड़। चलो आज अपने व्यूअर्स को भी दिखाते चलो इधर आदम खेल। अब इनके काम चेक करो, रास्ता नहीं है लेकिन ये फिर भी कोशिश करें। अब ये चेक करें, इसकी क्रॉसिंग चेक करें, ये देखें, ये देखें, गैप देखें कितना गैप था। अब ट्रक वाले को समझ नहीं आ रही, वो उस साइड पे चला गया। उस साइड से अगर कोई ट्रैफिक आ रही है, कोई कार वगैरह, वो बेचारा रोकेगा तो रोकेगा भी नहीं, बस फौरन ही लगेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा मौके पे। ये बनू से आती है, दिलावर ट्रेवल्स है कोई, बनू और पिशावर लिखा हुआ है। ये कंप्लेंट नंबर है। सो उम्मीद है हो सकता है इसके अपने ओनर ये चेक कर लें, क्योंकि जैसे ये ले आया ना कार बस को। तो चलो उसके बाद इंशाल्लाह मज़ीद आपको आगे के व्यूज़ दिखाता हूँ। असर का वक्त भी हो चुका है, शुक्र है हम भी खैर से पहुँच चुके हैं। तो ये रहा दर आदम खेल, ये दर आदम खेल का बाईपास, और वो रहा दर आदम खेल सामने की साइड में। किसी ज़माने में यहाँ पे कोई नहीं आ सकता। ये रहा दरा बाज़ार।
बस पहुंच ही गए पेशावर खैर से, अल्हम्दुलिल्लाह से पहुंच आया हूँ। अभी जा रहा हूँ घर की साइड पे। क्योंकि काफ़ी लेट हो गया, पेशावर टाइम के साथ आया हूँ, लेकिन ये है जो रश कश है जिसकी वजह से लेट हो गया हूँ। रश कश की वजह से काफ़ी लेट हुआ हूँ, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से खैर से पहुँच आए हैं। जिसका कोई टेंशन नहीं मुझे। बस ये कस्टम चौक पहुँच आए हैं। ये भाई अभी बस मुड़ते हैं घर की साइड पे। तो ये है कस्टम चौक। जो कि तकरीबन काफ़ी जाम ही रहता है। अब ये रश कश और ट्रैफिक चेक करें, एक इंसान थका और ऊपर से मतलब बारिश भी शुरू हो गई है। काफ़ी शिद्दत की बारिश शुरू हो गई है भाई। बस निकलते हैं, लेट हो जाएंगे। ये कस्टम चौक है। सो अभी हम जाएंगे घर की साइड पे। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई चुकी है। इन्हें हॉर्न दो, हॉर्न की इन्हें समझ भी नहीं है। अब ये इनके काम चेक करो। एक तो ऊपर से बारिश शुरू और इनकी स्पीड शुरू। तो व्यूअर्स खैर से हम पेशावर पहुंच आए हैं।
पेशावर का इलाका है जो कि एयरपोर्ट की बिल्कुल बैक साइड पे है और मुझे जाना है घर की साइड पे। बारिश भी थोड़ी तेज़ हो रही है तो मैंने देखते हैं जब तक बात हो सकती है तो दिखाता हूँ आप लोगों को मंजर, नहीं तो मोबाइल ऑफ करके क्योंकि बारिश तेज़ हो रही है और काफ़ी तेज़ हवा भी स्टार्ट हो गई है जो कि कंट्रोल से बाइक अब निकल रही है। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मज़ीद वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपने घरों में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह किसी और मकाम पे नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।